सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो टू प्रो ट्रेडिंग सीरीज। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही, जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एंड मैंने आपको एक रोल रिवर्सल वाली चीज़ भी बताई थी कि रोल रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है। सो इस वीडियो में आपको जैसे प्रॉमिस किया एक स्ट्रेटजी दूंगा। वो स्ट्रेटजी कम एक इंडिकेटर है, मेरा खुद से बनाया हुआ कस्टम इंडिकेटर है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सो वो क्या करता है, वो खुद से ही ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। और उसकी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। बाकी आप कोई भी इंडिकेटर उठाओगे तो उसमें आपको रोल रिवर्सल का लॉजिक नहीं मिलेगा। इस इंडिकेटर में मैंने खुद से रोल रिवर्सल का लॉजिक अप्लाई किया है। मतलब अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ये हमने डिस्कस किया था। और सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एज अ सपोर्ट वर्क करता है, ये भी डिस्कस किया था। बट नॉर्मल इंडिकेटर्स में आपको चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने खुद के इंडिकेटर में इस चीज़ को अप्लाई किया है, ये आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा। सो इंडिकेटर कैसे आपको एक्सेस करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, या फिर मैं आपको वीडियो को बीच में भी बता सकता हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको सीधा डायरेक्टली एंड पे जाओगे तो शायद मैं आपको ना मिले एंड में भी ये बात। मैं आपको बीच में भी बता सकता हूँ कि आपको इंडिकेटर कैसे एक्सेस करना है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिकेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। सो आपको दिख रही होंगी दो चीज़ें, एक वाइट जोन और एक रेड कलर का जोन। सो जो रेड कलर का जोन है वो रेजिस्टेंस है, और जो व्हाइट कलर का जोन है वो सपोर्ट है। बहुत सिंपल है। अब आप एक और चीज़ देखो यहाँ पे कि कुछ कुछ व्हाइट जोन्स और रेड जोन्स में ना डॉट डैश, उसका जो बॉर्डर है वो डैश्ड है। मतलब यहाँ पे आप ये जो दो व्हाइट जोन्स हैं इनका जो बॉर्डर आप देखोगे वो सॉलिड व्हाइट का सॉलिड व्हाइट लाइन है एक। बट इससे नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो रेड जोन, इसका जो बॉर्डर है वो डैश्ड लाइन में है। मतलब डैश 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 ऐसे लाइंस में है। वो एक सॉलिड कंप्लीट लाइन नहीं है। सो इसका मतलब ये इसलिए है ना, क्योंकि ये पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकअप ब्रेकआउट होगा तो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। एंड सिमिलरली जब कोई सपोर्ट ब्रेक होगा तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, एक ही व्हाइट कलर का जोन है, मतलब ये एक सपोर्ट था पहले। बट अब ये सपोर्ट नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। बिकॉज इसका जो बॉर्डर लाइन है वो डैश्ड में कन्वर्ट हो गई। सो ये सपोर्ट था, मतलब प्राइस इससे बाउंस करके ऊपर की साइड जा रहा था। यहाँ पे देख भी सकते हो इस पॉइंट पे प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे में पता चला, इसकी जो बॉर्डर है वो डैश लाइन में कन्वर्ट हो गई। सो इसी अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। सो आपको पता चल गया कि इंडिकेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। उसमें भी आपको देख सकते हो कैसे कौन सा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। अब आपको ये ट्रेड करना कैसे है। सो सबसे पहले तो अगर आपके पास खुद की कोई स्ट्रेटजी है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे है, आप उसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ऐसी, सो अब आप लोग क्योंकि बिगिनर्स हो, सो आप तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं करोगे अभी। बट जो लोग बिगिनर्स नहीं है, जो जो लोग यू नो पहले से ही ट्रेडिंग जिनको आती है, और जो लोग जस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं एज अ स्ट्रेटजी के वे में, तो मैं उनको बता देता हूँ वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगर उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो। मान के चलो जब ये सपोर्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो हमें क्या देखना है ना। मैंने आपको कैंडल स्टिक्स की वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा तो आपको पता है वो कैंडल स्टिक्स कैसी होती है, कौन से टाइप की कैंडल स्टिक्स होती हैं। सो वो अगर वीडियो आपने देखी है तो आपको डेफिनेटली कैंडल स्टिक्स की नॉलेज होगी, और जो होमवर्क दिया था मैंने वो भी किया होगा, तो और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सपोर्ट बना, ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आया। ये आप देख रहे हो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप इन दोनों कैंडल्स को देखो, इन दोनों कैंडल्स को आप देखोगे, ये ग्रीन कलर की और रेड कलर की, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है जो मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी सपोर्ट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एंगल्फिंग कैंडल बनी है इसका हाई मार्क करेंगे। इसका हाई हमने मार्क किया, ये मैंने लाइन कैसे ड्रॉ की है, अगर ये जानना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल मैंने बना दिया ऑलरेडी, इसी कोर्स में है।
सो आप जाके देख सकते हो फॉर फ्री। सो यहाँ पे हमने इसका हाई मार्क किया, जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया एंड हम लोग डेफिनेटली बाई करेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये मैं बाद की वीडियोज में बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि सपोर्ट आप जस्ट एंगल्फिंग कैंडल के नीचे ले रख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद आप देख सकते हो आपका ट्रेड काफ़ी मतलब 1:1.5 तक भी गया है। इनफैक्ट अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखोगे सो यहाँ तक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:3 तक का आपका ट्रेड गया है। सो इसी वे में आपको वर्क करना है, आपको देखना है सपोर्ट पे जब प्राइस आ रहा है तो वहाँ पे क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो आपको देखना है वहाँ पे कोई बैरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसका लो और हाई मार्क कर सकते हो एंड जैसे ही आपके डायरेक्शन में प्राइस का ब्रेकआउट हुए या ब्रेकडाउन हो तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। सो इस वे में ये इंडिकेटर वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर आपको एक्सेस कैसे करना है। सो ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करोगे तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज इसको मैंने प्राइवेटली पब्लिश किया है कुछ ही लोगों के लिए। सो डेफिनेटली ये इंडिकेटर फ्री है। तो जो भी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है इस इंडिकेटर का, जो भी 100 लोग, जो भी 100 लोग सबसे पहले जाके इस इंडिकेटर को एक्सेस करेंगे उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। एंड मैं देखूँ अगर आप लोग बाद में 100 लोगों के बाद भी अगर आ रहे हो एंड यू आर जेन्युइन, देन आपको फ्री में दे दूँ इंडिकेटर, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस इंडिकेटर का एंड वहाँ से आप इस इंडिकेटर को एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की, जो मैंने आपको हर वीडियो में देता हूँ। सो इस वीडियो का होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क है कि इस इंडिकेटर को आपको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद आपको अप्लाई करना है किसी भी चार्ट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के चार्ट में, किसी भी चार्ट में इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एटलीस्ट 5 ट्रेड्स देखने हैं, आपको 5 ट्रेड्स लेने हैं विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो या 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, तो यही आपका सिंपल सा होमवर्क है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। और प्लीज़ आप लोग होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही बेनिफिट है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।